दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 8 मई 2021 है। शाम के लगभग कोई 7 बजे हैं। आज की हमारी देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। आज का हमारा विषय भाई, भारत में बड़ा विप्लव कब हो रहा है। भाई, भारत में बड़ा विप्लव कब हो रहा है। दोस्तों, आप शायद इस विषय को सुनकर चौंक पड़ेंगे। आप इस विषय को सुनकर चौंक पड़ेंगे। आप कहेंगे कि भाई मंगल, क्या तुम बड़ा विप्लव कराना चाहते हो क्या? अरे, बड़ा विप्लव की क्यों आशा कर रहे हो भाई? ये आशा करो कि कब ये कोरोना चले जाए, कब ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, कब लोगों को राहत मिले। तो दोस्तों सुनो, हम चाहे कुछ भी सोचें, लेकिन विज्ञान जो सोचता है, उसकी जो साइंटिफिक थिंकिंग है, काम तो उसके अनुसार ही होंगे। अब भारत में बड़ा विप्लव कब हो रहा है, आ रहा है, यदि इसकी ज़रूरत है, वैज्ञानिक आधार इसका है, तो ऐसा ही होगा। कैसा होगा कि ये अभी छोटा विप्लव कोरोना का, भुखमरी का और हाहाकार का, ये छोटे विप्लव हैं। इसके बाद में बड़ा विप्लव आना जरूरी है। देश का उद्धार तभी होगा। चाहे इस बात का विरोध देश के 138 करोड़ ही लोग नहीं, 10,000 करोड़ लोग भी ये कहें तो भी होगा ऐसा ही। क्योंकि भारत में अभी बड़ा विप्लव आएगा, और वह भी देश के भले के लिए आएगा। अरे भाई, ये क्या कह रहे हो भाई? ये तो एक अचंभे वाली सी बात है। अभी भारत में कितना ही कोशिश कर लो, कितनी ही प्रार्थना कर लो, कितनी तिकड़मबाजी कर लो, भारत में अभी बड़ा विप्लव आएगा। भारत का भला तो तभी होगा, क्योंकि भारत की समस्या ही ऐसी है। इसको आप वैज्ञानिक तरीके से जरा सोचें। वैज्ञानिक क्या? श्री विद्या विज्ञान, श्री विद्या, श्रीयंत्र विज्ञान। एक छोटा सा ये इसका ट्रायंगल ले लीजिए। यह है भारत। भारत का हमारा स्ट्रक्चर क्या है कि भारत में हुक्मरान हैं जो लगभग अपने 20%, 15-20% सपोर्टर के साथ हैं। भारत के हुक्मरान हैं जो हमेशा से हुक्मरान रहे हैं, जो अपने लगभग 15-20 सपोर्टर्स के साथ हैं। देखो, ये रही। और आप देखेंगे कि भारत की आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षिक व्यवस्था ऐसी ही रही है कि भारत के कुछ लोग हुक्मरान रहे और वे अपने 15-20% लोगों के साथ हुक्मरानगिरी करते हैं। इस ट्रायंगल की दूसरी भुजा ये भी देखिए। लगभग 80-85% ही हैं ये नॉन हुक्मरान। मैं बार बार पुराने शब्द ही उच्चारित करना नहीं चाहता, नॉन हुक्मरान बोल दिया मैंने। यानी कि गुलाम। वो 80% लोग हैं जो इस व्यवस्था के गुलाम रहे हैं। कौन सी व्यवस्था? मनुवादी व्यवस्था के गुलाम रहे हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि भारत में पहले बड़ा विप्लव आएगा और ऐसा ही होगा, तब जाकर भारत का उद्धार होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई वो कब आ रहा है। समझिए, एक तरफ 20% अपने अब हुक्मरान अपने 20% सपोर्टर के साथ रूल करते हुए, दूसरी तरफ 80-85% लोग गुलाम, जो रूल्ड होते हुए हजारों साल से, अभी से नहीं हजारों साल से। इस समय जो देश में जो हड़बड़ी चल रही है,
वह क्या है कि मनुवादी व्यवस्था ने पहले ही 80% 85% लोगों को गुलाम बना कर रखा हुआ है और उनके रास्ते बंद हैं। और ऊपर से अब उसने क्या किया है कि भाई इस गुलामी की बेड़ियां और बढ़ाओ। ये लोग तो सिर उठाते हैं भाई ईवीएम करो, किया भी, जिससे कि लोगों के वोट की जरूरत ही नहीं पड़े और लोगों को गुलाम बनाया जा सके और लोग गुलाम भी बने। भाई सीए करो और सीए बनाया भी। भाई ये क्या है कि जिस किसी को भी चाहेंगे या जो सिर उठाएगा डी लिखेंगे डाउटफुल नागरिकता और भाई आजा कंसंट्रेशन कैंपों में। फिर भी कोई बच जाएगा तो भाई यूएपीए है। भाई ऐसा कानून तुम्हारे ऊपर लागू होता है 2 साल तक तो भाई जमानत भी नहीं है। और रह से भाई 3 किसानी बिल हैं और ये किसान बिल, किसान लोग क्या बड़े बड़े किसान भरपेट खा रहे हैं। कनाडा में अमेरिका में लोग घूम रहे हैं ऐसा भाई इनको भी रहो सो उनको गुलाम बनाओ। और भी जो कुछ थोड़े बहुत बच कुछ जाएंगे भाई कोरोना का लॉकडाउन तो ऐसा अस्त्र शस्त्र हाथ लगाए कि भाई सबको गुलाम बना लो। और गुलामी की जंजीरें भी कई तरह की जो हम ये बता रहे हैं। और ऐसे बच जाए तो भाई वैक्सीन का ऐसा आविष्कार करो लोगों को नपुंसक बनाया जा सके, बीमार बनाया जा सके, जरूरत पड़ने पर लोगों को मारा जा सके। हम इस बारे में बताते रहते हैं। मतलब कि 20% हुक्मरान ये रूल करते हुए 80% 85% रूल होते हुए है पहले से मनुवादी व्यवस्था में जकड़े हुए, अब और भाई जकड़ लो। इन दोनों निष्कर्षों पे अच्छा ये तीसरा सी है क्या, ये परमात्मा है जिसके ये दोनों बच्चे हैं, सब उसी के बच्चे हैं, वह देखता है कि क्या करना चाहिए। इससे क्या रिजल्ट निकलता है? इससे यह रिजल्ट निकलता है कि देखिए एक्स और वाई, इससे ये रिजल्ट निकलता है कि भाई या तो हुक्मरान भागें या फिर 80-85% लोग दोबारा से सुपर स्लेव बन जाएं। ये हमारे ऊपर के डिस्कशन से क्या निकला है कि या तो भाई हुक्मरान भागें या ये 80-85% लोग दोबारा से सुपर स्लेव बन जाएं, बड़े गुलाम बन जाएं। भाई देखो ऐसा ही है, इनके रहते रहते तो प्रजा सुख पा नहीं सकती, क्योंकि इनको तो देख लिया बंच ऑफ थॉट्स और दूसरी किताबों के जिस आधार पर ये चलना चाहते हैं, जैसा हम पिछले संभाषणों में बोलते रहते हैं। तो रिजल्ट क्या निकला कि देश में भाई या तो हुक्मरान भागेंगे, या तो इनको भागना पड़ेगा, या फिर 85% लोग दोबारा से ज़्यादा गुलाम होंगे, 100% ही समझ लो ज़्यादा गुलाम होंगे और उनके ऊपर तरह तरह की बेड़ियाँ होंगी। गरीबों के साथ यह व्यवस्था ने गुलाम बना रखा है। फिर ईवीएम, सीए, यूएपीए, 3 किसानी बिल, कोरोना लॉकडाउन, ये सारे इफेक्टिव होंगे और इतनी भयानक गुलामी होगी जिसके सामने चाइना का एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम, नॉर्थ कोरिया का या अरब कंट्रीज का तो कुछ नहीं। वह भी कुछ क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ होमोजेनियस सिस्टम को गुलाम बना रखा है। यहाँ तो गुलामी पहले ही बहुत है, पहले ही गुलामी हद दर्जे की है, हजारों साल की है, जिससे आदमी कर सकता। इसके ऊपर भी ये 2-4 तरह की और गुलामी, भाई अब देश कहाँ जाएगा? हाँ भाई आप भी कहोगे कि बात तो सही है। इसलिए रिजल्ट यह निकलता है कि या तो हुक्मरान भगाओ या परमात्मा भगाए, जो भी, या फिर दोबारा भयानक कष्टों के लिए तैयार हो जाओ। 80% लोग, 90% लोग दोबारा सुपर स्लेव बने। इसलिए मैं कहता हूँ अच्छा अब ये हुक्मरान कब भाग सकते हैं?
मान लो ऐसा करो तो भाई हुक्मरान कब भाग सकते हैं? भाई ये तभी भाग सकते हैं जब कोई बड़ा विप्लव होगा। कोई बड़ा विप्लव होगा। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, कहाँ है ये? ऐसे नहीं भागने वाले। यदि ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहा तो कुछ नहीं होने का। भाई अब ये भाई हेड ऑफ स्टेट अच्छा काम नहीं करता, भाई दूसरा ला देते हैं, वह भी ऐसा ही करेगा, वो भी उसी थैली का चट्टा बट्टा तो होगा। इसलिए देश के लोगों को त्राण तभी मिलेगा जबकि हुक्मरान भागेंगे, और ये तभी भागेंगे जबकि विप्लव बड़ा होगा, मानवता बचेगी ही तब। इसलिए दोस्तों, आपको चाहे कितना भी बुरा लगे तो लगे, सारे के सारे लोग भगवान से प्रार्थना करो, प्रयत्न करो कि किसी भी तरह से बड़ा विप्लव हो जाए, क्योंकि आज नहीं तो वो कल होना है। और यदि वह नहीं होता है तो भयानकता ज़्यादा है, क्योंकि करोड़ों करोड़ों लोग घुल घुल कर ये लोग मरेंगे, क्योंकि ये बेड़ियाँ EVM की, CA की, UAPA, ये सारी कोरोना लॉकडाउन में से ऐसी बेड़ियाँ होंगी कि इनमें मरना तो बड़ा भयानक होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई भगवान, यह कब बड़ा विप्लव होगा, और ऐसा ही होगा। 1-2 दिन से मैं नेट पर ये सुन रहा था कि भाई इसको बदल करके इसको अब बनाएंगे। मैंने कहा भाई भगवान, ऐसा मत कर देना। उस विप्लव को करा जिससे कि इन हुक्मरानों से पिंड छूटे, देश की जनता को त्राण मिले। लेकिन यदि ये ऐसे धीरे धीरे चलता रहा तो ये सारे इस तरह से ये देश को जकड़ लेंगे, और जकड़ते जा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हुआ, या फिर वो मनुस्मृति आधारित संविधान हुआ, या और कोई चीज़ प्राइवेटाइजेशन हुआ, सारा देश का सफाया हो जाएगा, और लोग तिल तिल कर करोड़ों, 10, 20, 30, 50 करोड़ लोग मरेंगे। इसलिए भगवान ऐसा करे कि जिससे लोगों को त्राण मिले, और त्राण तभी मिलेगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।